जी कहिए। क्या ये आपका सेल फोन गिर गया? जी नहीं, मेरा सेल फोन तो मेरे पास है। अच्छा बाय द वे, ये फार्म हाउस आपका है? जी हाँ। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। बिल्कुल आप ही की तरह। वो बाय द वे, आई एम सूरज। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं एक दो पल आपके साथ चल सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड कंपनी। टीना, थोड़ा सामान लेके चलो, मैं अकेला कैसे लाऊंगा? किसी काम के लिए लाए हो मुझे यहाँ? लीना! लीना! चिल्लाओ मत कितन, और कुछ काम तो ऐसा करो कि मुझे भी लगे कि मेरा कोई पति है। लीना स्टॉप इट! सुनो! लीना! केतन, वॉश बेसिन में से पानी नहीं जा रहा है, लगता है चौक हो गया है। आके देखो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रहा हूँ? तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो खुद ठीक कर लो, मेरे पीछे मत पड़ो। 2 वक्त चैन से खाना भी नहीं खाने देते। अरे खाओ, जी भर के खाओ, मैं तो कह रही हूँ सुबह तक खाते रहो। ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, क्या मुसीबत है? चैन से सो भी नहीं सकते। अब तो प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा। साहब, साहब जल्दी है साहब। सर लगता है किसी फीमेल की बॉडी। ये एक्सीडेंट। विक्टिम की एज और कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल ही जाएगी। श्रीवास्तव, आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ की मिसिंग कंप्लेंट चेक कर लेना। आप लोग देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। श्रीवास्तव, यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, हाईवे। रंजन, यहाँ से लेके हाईवे तक जितने भी सीसीटीवी कैमरास है पिछले कुछ हफ्तों की फुटेज मंगवा लो। सर, आपके इस फार्म हाउस पे आपके सिवा और भी कोई आता जाता है? सर, मैं और मेरे कुछ खास दोस्त, बट बहुत रेयरली। ज्यादातर तो ये फार्म हाउस खाली पड़ा रहता है सर। तो फिर ये औरत यहाँ कैसे पहुंची? तो कौन है ये? ये कौन है? सर, ये मनोहर, यहाँ का केयर टेकर। इस औरत को जानते हो? इसकी लाश यहाँ कैसे आई? केतन जी, आप बात करने से मना कर रखा है। अगर ऐसा ही है तो बता दीजिए हमें। सर, आप हमारा यकीन कीजिए सर, हम कुछ भी नहीं जानते इस बारे में। श्रीवास्तव, सर। लेके चलो इसे। सर, मैंने कुछ आइए। भी नहीं किया सर। आप आइए हमारे साथ। क्या तांग झांक कर रही? जा अपना काम कर।
निकल यहाँ से। पूरा मूड खराब करके रख दिया इसने। अब देखना ये ऑफिस में जाकर ना हमारी चुगली करेगी। अगर इसने चुगली करी ना तो मैं स्मिता की ना बैंड बजा दूंगा। तू चिंता मत करता रहा। चिंता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है सुरेंद्र। ज्यादा होशियार बनती जा रही है आजकल ये। बात बात पर मेरी गलतियां निकालती है। ये तो अखिलेश सर अच्छे हैं, इसकी बात पर भरोसा नहीं करते, वरना। अरे तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच, मैं इसे देख लूंगा। देख स्मिता, यहाँ किसी के साथ भी चुगली करने की हिम्मत मत करता। यस सर। तारा, घर जाने के पहले मुझसे मिलकर जाना। ओके सर। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान हेलो। सभी नागरिक अच्छा से बाहर न निकले, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। न सड़क पे जाएं, डियर वाइफ, न मोहल्ले न्यूज़ नहीं में, सुनी? सोसाइटी में। घर से बाहर कोई नहीं जा सकता। पति देव, ऑफिस का काम है, मुझे जाना होगा। पागल हो गई? बाहर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। मुझे जरूरी काम है, समझो बात को। की सफलता ऑटो भैया प्लीज आगे तक लेकर चलेंगे, बहुत जरूरी काम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा शौक है ना तुझे तारा की जासूसी करने का। चल बता, आज जनता कर्फ्यू के दिन तारा ऑफिस क्यों गई थी? सुरेंद्र देखो, तुम जाके अपनी बीवी से पूछो ना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा मेरे घर पे ये शराब पी के मत आना। देख लूंगा मैं तुझे। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा तुझे जाओ मैं यहाँ स्मिता। मुझे कुछ नहीं पता सर। लेकिन हमें पता है कि तुझे बहुत कुछ पता है। सर मेरा यकीन करिए सर, सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे यकीन सिर्फ इन दोनों पर है। अगर ये दोनों अपने पर आ जाए ना तो मुर्दों से भी सच उगलवा लेते हैं। तू तो अभी जिंदा है। चल बोल। मुझे एक बात याद आ गई सर। बड़ी जल्दी याद आया तुझे? मेरे फार्म हाउस पे एक कुक भी काम करता था सर, निसार। वो फार्म हाउस पे अपनी बीवी के साथ रहता था। नाम क्या था? उमंग। उमंग उसकी पत्नी का नाम। फिर कुछ महीने पहले निसार, मनोहर, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? क्यों कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? साहब ये मेरी बीबी को छेड़ता है। नहीं साहब, झूठ बोल रहा है ये। निसार तुम जाओ यहाँ से, मैं बात करता हूँ। निकलो तुम से, चलो। सर तेरे को कितनी बार मैंने मना किया उससे मत उलझा कर। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। जा यहाँ से। बहुत नैन मटक्का करती है, आशिकी का भूत सवार है तेरे पे। छोड़ो से। क्या पागलपन है ये? साहब देखिए, आपने मनोहर को छोड़ने को कहा, मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी बीवी है, इसे मारूं कूटू कुछ भी करूं, आप बीच में मत पड़िए। बस सर, वो दिन है और आज का दिन है। निसार अपनी पत्नी के साथ कभी फार्म हाउस वापस नहीं आया। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की सर, लेकिन वो मिला ही नहीं। कब की बात है ये? सर 3 महीने हो गए शायद।
हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल। जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती इसे यही रहने दो। और वो निसार और उमंग पता करो ये लोग कहाँ हैं, और केयरटेकर मनोहर इंटरोगेशन के लिए लेकर आओ उसे। तब तक हम लोग हॉस्पिटल होकर आते हैं। सर हेलो। तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स रेडी है? सर बॉडी की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, लेकिन हो सके तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि आपको जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त क्रिमिनल को मिलेगा सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। मेरे स्टाफ को घर गए हुए 2 हफ्ते हो गए, बट डोंट वरी, आप हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स के ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। जैसे कि बॉडी में मल्टीपल कट्स है जिसके कारण हेवी ब्लड लॉस हुआ है। मरने वाले की उम्र 25 या 26 साल होगी। उसकी स्कल भी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। और हाँ, सबसे बड़ी शॉकिंग बात, इस बॉडी से हार्ट, लंग और लिवर गायब है। और यहाँ रिब केज की हड्डियों पर किसी इंसान के दांतों के निशान है। डॉक्टर साहब, क्या बॉडी के चेहरे से जो स्कल है उससे हम उसका चेहरा बना सकते हैं? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू। इंसान के दांतों के निशान? श्रीवास्तव, कहीं अपराधी कोई नरभक्षी तो नहीं है? कि जिस तरह से पुलिस के सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी और उन्हें ये पता चला था कि महिला के शरीर के कुछ अंग गायब हैं, तो पुलिस के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी। क्या उनका सामना एक नरभक्षी से होने वाला था? सर, हमें फार्म हाउस से कुछ दूरी पर एक सीसीटीवी मिला है, उसमें कार दिखाई दे रही है। उसका नंबर है MP0932JK। ठीक है, आरटीओ से ओनर का पता निकालो। जी सर। MP0932JK। चलो भैया। मैडम, ये टैक्सी कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी तो रोड पे क्यों लगा रखी है? अपने घर क्यों नहीं रखते? कहाँ से आ जाते हैं नमूने कहीं के। क्या बोला? ए रुक रुक रुक, क्या बोला तूने? नमूने क्या बोला? हाँ रुक। गुड मॉर्निंग। नए आए हैं आप? कौन हो तुम? मैडम मैं विश्वास, अखिलेश सर का ड्राइवर हूँ मैडम। ये क्या हुआ मैडम आपके हाथ को? दिखाइए, मैं बाम लगा देता हूँ। पीछे हटो, मैं खुद कर लूंगी। मैडम लगा देते ना बाम। सर ये स्केच आ गया। सर ये हमने विक्टिम का 3/4 फेस बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि उसका जो ब्रोन स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से इतना ही मैच हो पाया। ठीक है, जाइए। सर एक इन्फॉर्मेशन है सर। बोलो। सीसीटीवी फुटेज में हमें जो गाड़ी दिखी थी उस गाड़ी की डिटेल्स मिल गई है। 2 महीने पहले बिलावरी तालाब के पास तुम्हारी कार दिखाई दी थी। ऐसे जंगल वाले एरिया में तुम क्या कर रहे थे? सर मैं अपनी वाइफ को ढूंढने गया था, अब वो 2 महीने से मिसिंग है। हेलो, अरे कहाँ है तू? कितनी देर हो गई है? मैं आ रही हूँ सुरेंद्र। मैं ये मुन्ना चिकन के सामने हूँ, मेन रोड पे। अच्छा ठीक है। ये बिलावली तालाब के पास। हेलो हेलो सुरेंद्र। हेलो सर, फिर उसका फोन कट गया, उसके बाद उसका कॉल आया ही नहीं। फिर मैंने भी कॉल ट्राई किया उसको तो फोन लगा ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं खुद वहाँ गया पर वो वहाँ नहीं थी। आज भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। बीवी की फोटो है तुम्हारे पास? सर सिमिलर तो है लेकिन लगता नहीं कि यही है। क्या हुआ सर? दरअसल उस तालाब के पास हमें एक औरत की लाश मिली है। सर मेरी बीवी तारा सिर्फ गायब हुई है, उसके साथ ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं हो सकता। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? और अगर वो गायब है तो तुमने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ सर मैंने लिखवाई थी, पर फिर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया और वहाँ से कोई फोन भी नहीं आया। तुम्हारी बीवी तारा का किसी के साथ झगड़ा था या दुश्मनी थी? सर
उसकी बहन चंदा से उसका हमेशा झगड़ा रहता था। यहाँ क्या करने आई है तू? तुझे ये कहने आई हूँ कि अब देवास वाला घर तू मेरे नाम कर दे। वो घर पापा ने मेरे नाम किया है। तो मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, तो उस हक से तो वो घर मेरा भी हुआ। अगर हक होता ना तेरा तो पापा तुझे जरूर तेरा हिस्सा देते। चुपचाप वो घर मेरे नाम कर दे, वरना सोच लेना तू। वरना क्या करेगी? तुझे ऐसी मौत मारूंगी ना कि तेरी रूह भी कांप जाएगी, और तेरे मरने के बाद तो प्रॉपर्टी मेरे नाम खुद ब खुद हो जाएगी। तू मेरी बीवी को मारेगी? समझती क्या है तू अपने आप को? वो तो तुम दोनों बहुत जल्द समझ जाओगे। बस सर, चंदा उसे ऐसे ही धमकी देती रहती थी। मैं तो परेशान हो गया था उनके झगड़ों से। यहाँ तक कि मैंने तारा को कह दिया था कि चंदा को प्रॉपर्टी दे दे, लेकिन तारा को अपने पापा के घर से एक इमोशनल लगाव था, इसलिए उसने मेरी बात नहीं सुनी। हालांकि सर, इस प्रॉपर्टी के लिए चंदा ने कोर्ट केस भी किया है जो पिछले साल से चल रहा है। तारा वो केस जीतने भी वाली थी। हो सकता है सर चंदा ने कुछ किया हो। सर, तारा के घर से लेकर ऑफिस तक हमने सारा सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक फुटेज है जहां तारा किसी गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब क्योंकि अंधेरा है तो विजुअल क्लियर नहीं है सर। ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। ना ही गाड़ी का नंबर। और ठीक 2 घंटे बाद सुरेंद्र वापस उसी लोकेशन पे। मतलब देखा जाए तो सुरेंद्र ने हमें जो भी स्टेटमेंट दिया था फुटेज के साथ हूबहू मैच हो रहा है सर। करेक्ट। सुरेंद्र ने हमें बताया था कि उसे चंदा पर शक है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इस गाड़ी में चंदा बैठी हो? नहीं सर, अगर चंदा होती तो तारा उसी गाड़ी में जाके नहीं बैठती। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो फिर कौन हो सकता है? क्योंकि तारा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठी है, इसका मतलब गाड़ी के अंदर जो कोई भी था तारा उसे अच्छे से जानती थी। कौन हो सकता सर? केतन हो भी सकता है, पर तारा और केतन के बीच कोई कनेक्शन हो, ऐसी कोई भी बात हमारे सामने अभी तक नहीं आई। श्रीवास्तव, एक काम करो, ऐसी गाड़ियां किस किस के पास है ये पता करो, और वो चंदा उसे पूछताछ के लिए बुलाकर लेकर आओ। सब मनोहर को ले आया था, गांव में छिपा हुआ था। बोल मनोहर। साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया साहब? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो उस दिन फार्म हाउस में लाश मिली ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था, तो इसलिए मैं अपने घर भाग गया था। मनोहर, जिस लाश की तू बात कर रहा है ना, उस लाश का हार्ट, लीवर और लंग तीनों गायब है। अब सिर्फ इतना बता दे, वो लाश किसकी थी और किसने मारा था उसे? नहीं साहब, मैं वहाँ काम करता था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये निसार और उमंग वो कैसे गायब हो गए? सच बता, वो लाश उमंग की है ना? तूने मारकर उसे वहां छुपा दिया था ना? क्या किया रे उस बॉडी पार्ट्स का? मैंने कुछ नहीं किया, बस उससे थोड़ी सी हमदर्दी थी। वो क्या है ना कि वो निसार ना उसे बहुत मारता था, गाली भी देता था साहब। बस उमंग ना उन सारी बातों से ना परेशान रहती थी, तो वो बस अपना मन हल्का करने के लिए वो सारी बातें मुझे बताती थी। अच्छा, तेरा ये जो मालिक है केतन और उसकी बीवी लीना, इनके ताल्लुकात कैसे? वैसे तो ठीक ही है, मतलब उन दोनों के बीच में टेंशन चलते रहता है। केतन आखिरी बार फार्म हाउस पे कब आया था? हाँ, करीब 2.5 महीना पहले। सब वो एक औरत को लेकर आए थे। आखिर तुम मेरे पीछे पड़ी क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? हमारा ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। बस जो होना था वो यहां तक हो गया। बार बार मैं तुम्हें एक बात को नहीं समझा सकता। अगर तुम समझती क्यों नहीं, लीना को पता चल जाएगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम क्या बोलूं तुम्हें मैं? साबिर, जाओ जाओ। सब लीना मैडम के साथ वही औरत आई थी जो केतन सेठ के साथ आई थी। केतन, बहुत सच छुपा के रखा है तूने हमसे। चल अब ये बता, 2.5 महीने पहले तेरे साथ जो औरत यहाँ आई थी, कौन थी वो? सर, वो मेरी फ्रेंड रीमा थी सर। मेरा फार्म हाउस खरीदना चाहती थी, इसलिए मेरे साथ थी। और अब वो कहाँ है? पता नहीं सर, हमारी डील होने वाली थी, फिर बात बनी नहीं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं अपनी फ्रेंड रीमा साहनी के टच में नहीं हूँ सर। सुना है किसी स्कॉलरशिप के बाद वो कोई यूनिवर्सिटी चली गई है, मगर हाँ, कुछ महीनों पहले तक वो हमारे फार्म हाउस के प्लांट में बहुत इंटरेस्टेड थी। कोई बोटेनिकल रिसर्च कर रही थी शायद। आई एम श्योर केतन ने कुछ किया होगा।
इस श्योरिटी की वजह? रीमा मिली तो मुझे इग्नोर करने लगा था और आई एम श्योर कोई और मिली होगी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया। ये सब ब्लडी कैसेनोवा 2.5 महीने पहले रीमा को लेकर आया था सर वो यहाँ। आप अपने पति पर नजर रखती थी? रखनी पड़ती है सर। और उस नजर का नाम मनोहर था? जी नहीं, मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था, उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया। वैसे आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? जा सकती है, लेकिन हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर मत जाइए। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। सर केतन और लीना दोनों के पास ही रीमा को हटाने का मोटिव था। मुझे तो लगता है इन दोनों में से किसी ने रीमा को मारा होगा। नहीं श्रीवास्तव, 3 औरतें गायब हुई है, उमंग, रीमा और तारा, और लाश हमें सिर्फ एक औरत की मिली और मुझे लगता है वो शायद तारा की है। तो क्या सर उन दोनों का भी खून हुआ है और उसमें भी यही 2 इन्वॉल्व है? लेकिन सर मोटिव क्या हो सकता है? पता नहीं सर, सब कुछ बहुत उलझ सा गया है। श्रीवास्तव, यही उलझन तो हमें सुलझानी है। हमें बस उस एक सिरे की तलाश है जो हमें कातिल तक लेकर जाएगा, और वही सिरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस चंदा को बुला कर लाओ। साहब मेरी बहन तारा तो मिसिंग थी, फिर उसकी लाश। जता तो ऐसे रही हो जैसे बहन गायब होने का बहुत बड़ा दुख हुआ है तुम्हें। हाँ साहब, इसीलिए तो मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी, ना कि उसके पति सुरेंद्र ने। मिसिंग कंप्लेंट तुमने लिखवाई थी? हाँ सर, ये देखिए मेरे पास उसकी कॉपी भी है। इसमें नाम तो तारा सेंगल का है। हाँ साहब, ये उसका शादी से पहले का नाम है। तारा और तुम्हारे बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था, कोर्ट केस भी चल रहा था। लेकिन वो तो मैंने वापस ले लिया था आज से 1.5 साल पहले ही। ये देखिए मेरे पास पेपर भी हैं। कोर्ट केस वापस लेने के पीछे कोई खास वजह? साहब वजह बस इतनी थी कि कुछ भी हो, सारी प्रॉपर्टी तारा के बेटे अक्षय के नाम ही होनी थी, और अक्षय मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही है। मतलब ये कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और अक्षय ही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। ये तारा और सुरेंद्र के बीच रिश्ता कैसा था? वैसे तो वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी सटक जाए ना तो वो शैतानों का भी बाप बन जाता है साहब। ये इंसान ही है शैतान, कैसे जानवरों की तरह काटा है तुझे। एक ढेला भर तो कमाता नहीं था साहब, और नए नए बिजनेस के लिए तारा से पैसा मांगता रहता था, और अगर वो नहीं देती थी साहब तो फिर वही मारपीट करना उसके साथ। ये तारा का बेटा अक्षय इस वक्त कहाँ है? तुम्हारे साथ है? नहीं साहब, वो बोर्डिंग स्कूल में है। तारा से आखिरी बार कब मिली थी तुम? उसके गायब होने से कुछ दिन पहले मिले थे हम लोग, लेकिन जब मैंने सुरेंद्र से इस बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुरेंद्र और तारा का रिश्ता कैसा था? हाँ साहब, सुरेंद्र तारा से प्यार तो बहुत करता। चल रहे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं होता, जरा सी चोट है। अरे मजनू, कहाँ चल दिए भाई? अपनी लैला का इलाज करवाने। तू क्यों खून जला रहा है बे? सुरेंद्र ने तारा के गायब होने के बारे में कुछ बताया था? हाँ साहब, सुरेंद्र कह रहा था कि उसने तारा को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। उसके चक्कर में सर दिन रात दारू पीने लग गया। सर कुछ दिन पहले ना आया था मेरे पास ही, और कह रहा था कि 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा है, और हंसने लगा। वो सर ऐसी बात बोली कि मेरे को भी हंसी आ गई। उसने ऐसा भी क्या बोला था? डैड मुझे वो शर्ली को घर छोड़ने जाना है, प्लीज आपकी कार मिलेगी? आज आप कैब कर लीजिए। डिनर के लिए जल्दी आना। थैंक यू डैड। कम। मीना, थोड़ा वॉल्यूम तो कम करो। नहीं होगा बंद, इसको सुनने से शांति मिलती। शांति खामोशी में मिलती। नहीं होगा बंद, और आपको जहाँ शांति मिलती है ना, आप वहाँ जाइए। और तुम जहानुम में जाओ, देखता हूँ मुझे कहाँ शांति मिलती है। सुरेंद्र, तुम जाओ। सर आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, तुम्हारी बीवी गायब होने के बाद तुम बहुत गम में थे ना, तो सोचा मिलकर थोड़ा गम बांट लेते हैं तुम्हारा। श्रीवास्तव देखो, बेचारा कितने गम में है। बीवी को जाकर 1 महीना नहीं हुआ और तुमने दूसरी शादी भी कर ली। सर वो मैं अकेला नहीं रह सकता। नाम क्या है इसका? तारा। तारा? सर वो तारा की याद में मैंने इसका नाम तारा ही रख दिया।
आपकी बीवी तारा कहाँ काम करती है? सर वो अखिलेश सीए के यहाँ काम करते थे। क्या तारा की लाश मिली? सो सैड। मिस्टर अखिलेश, तारा आपकी एम्प्लॉय थी, उसके गायब होने के बाद आपने पूछताछ नहीं की? सर मैंने उसके मिसिंग होने के बाद में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला और लॉकडाउन के चलते मैं भी हेल्पलेस था। और अब जाके जब ऑफिस खुला तो। अखिलेश जी, तारा के बारे में आपकी क्या राय है? आई मीन, थी वो कैसी थी, बिहेवियर कैसा था, वो काम कैसा करती थी? नहीं, काम में तो एकदम परफेक्ट थी और अच्छी इंसान भी थी। और आप? जी, आपका और तारा का रिश्ता कैसा था? सर वो जैसा एक बॉस और एम्प्लॉय का होता है बस। जिस दिन तारा गायब हुई थी आपने उसे फोन किया था, वो घर पर थी और वो घर से ऑफिस के लिए गई थी, क्यों? सर उस दिन मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी और मुझे एक ऑफिस से फाइल अर्जेंटली चाहिए थी, तो मैंने उसे कहा कि ऑफिस से फाइल लेकर मेरे घर आ जाना, मगर वो आई नहीं। मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की मगर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी सर, थैंक यू। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वो फाइल इतनी भी क्या अर्जेंट थी कि अखिलेश ने तारा को जनता कर्फ्यू के दिन ऑफिस भेजा था? हाँ सर, जब वो ऑफिस से काम खत्म करके घर जा चुका था, फिर उसे अचानक से फाइल की याद क्यों आई? बात किसी फाइल की है ही नहीं, इस अखिलेश ने हमें आधी कहानी बताई है, बात कुछ और ही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सर? हो सकता है। हाँ, लेकिन इंसान के दांतों के निशान भी तो हमें बॉडी पे मिले थे, उसका क्या? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ नरबख्शी का क्या कनेक्शन हो सकता है? बहुत ही स्ट्रेंज केस है सर। अखिलेश के ऑफिस और घर के आसपास उसके बारे में पूछताछ करो और उसका वो ड्राइवर उठाकर लेकर आओ उसे, वो जरूर कुछ ना कुछ तो जानता होगा जिससे हमें इस केस की लीड मिल जाएगी। अखिलेश के ड्राइवर विश्वास तुम ही हो? जी साहब। सर विश्वास, बैठ। तारा को जानता है? जानता हूं ना साहब, हाल ही में अपन उसके बस्ती में रहने के लिए गए साहब। हालांकि ये बात किसी को मालूम नहीं है, अखिलेश साहब को नहीं मालूम है। क्या हुआ साहब? हुआ तो बहुत कुछ है, फिलहाल तो इतना बता दे, अखिलेश और तारा के बीच रिश्ता कैसा था? सिर्फ मालिक और नौकर थे या और कुछ? सर कई बार लगता तो था उन दोनों में कुछ चक्कर है। अखिलेश साहब की पत्नी मीना मैडम को भी उन पर शक था, कई बार सवाल भी पूछती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे पति के केबिन में जाने देने से रोकने की? ऐसे कौन से काम में बिजी थे कि आपका प्यून मुझे अंदर आने से रोक रहा था? क्या चल रहा है इस ऑफिस में? बहुत गुस्सा करती थी साहब, उस दिन फोन पर भी वो किसी से बात कर रही थी। अरे भैया कुछ तो उपाय करो। देखो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ये तारा नाम की बला से ना पीछा छूट जाए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तारा ना इस दुनिया से ही उठ जाए। ठीक है, जाओ तुम। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना ने अपने पति को वापस पाने के लिए तारा का खून करवाया और बाद में ये नरभक्षी वाला एंगल डाल दिया ताकि हम सब कंफ्यूज हो जाए? हो सकता है, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को दूसरे के साथ देख ले तो जलन तो होगी, और बदले की आग में वो किसी भी हद तक जा सकती है। तुम चंदा और तारा के केस डिटेल्स निकालो, मुझे लगता है हमें मीना से भी बात करनी होगी। सर अगर मुझे बदला ही लेना होता तो मैं 4 साल इंतजार क्यों करती? मैं उसे उसी टाइम खत्म कर देती जब मुझे पता चला था कि मेरे पति का चक्कर उस तारा से चल रहा है। और वैसे भी मेरे पति को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो अपने ऑफिस में रोज खूबसूरत जवान लड़की चाहिए। तारा नहीं तो और कोई सही, लेकिन हाँ मैं उस तारा से नफरत जरूर करती थी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। हाँ श्रीवास्तव बोलो। सर केस के बारे में चंदा ने झूठ बोला है, वो केस अभी भी ओपन है और कोर्ट में चल भी रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो ये है कि इन दिनों चंदा जिसके साथ रह रही है वो कोई और नहीं बल्कि विश्वास है, अखिलेश का ड्राइवर। उठाकर लेकर आओ दोनों को।
तुम दोनों ने बहुत कहानियां सुनाई मुझे, अब मुझे असली कहानी सुननी है। साहब मैंने केस वापस ले लिया था, लेकिन विश्वास ने बोला कि केस वापस चला दे। इसने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने वापस चला दिया। ये बोला कि प्रॉपर्टी तुझे नहीं चाहिए तो मैं रख लूंगा। मैं इससे प्यार करती हूँ साहब, इसलिए मना नहीं कर सकी। पर साहब सच में तारा को मैंने नहीं मारा साहब। सब तारा को मारना ही होता तो सर मैं चंदा को केस चलाने के लिए क्यों कहता सर? इस केस में कई सस्पेक्ट है। तारा का पति सुरेंद्र, जो तारा से बहुत प्यार जताता है, लेकिन तारा के मरने के बाद वो तुरंत दूसरी औरत से शादी कर लेता है। चंदा, कई अफेयर्स करने के बाद अब उसका अफेयर अखिलेश के ड्राइवर विश्वास के साथ चल रहा है, और अपने बहन के साथ उसका प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है। अखिलेश की बीवी मीना, जिसे तारा और अखिलेश के अफेयर के बारे में पता था और वो तारा से बहुत नफरत करती थी। केतन और लीना, जिनके फार्म हाउस पर तारा की लाश मिली थी। ये निसार और उमंग, ये कपल अभी भी गायब है। और सर इस सब के बावजूद तारा उस फार्म हाउस वाले एरिया में क्यों गई थी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और से मिलने गई थी, शायद केतन या लीना से, या फिर किसी और से। या तो इन सस्पेक्ट में से कोई नरभक्षी है या फिर कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हेलो, क्या? फोन आपने किया था? हाँ सर। बॉडी कहाँ दिखाई? सर इसका चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। सर मारने का तरीका देखा आपने? इसे भी बिल्कुल तारा की तरह ही मारा गया है। आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा है या नहीं। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये मर्डर भी तारा मर्डर केस की तरह ही है, लेकिन इस केस में हमें रिस्ट पर मार्क्स मिले हैं। इन दोनों केसेस में दोनों बॉडीज में हमें एक चीज कॉमन मिली है, और वो है तो स्टीरियड है, जो अक्सर जिम जाने वाले लोग लेते हैं। इसका मतलब कातिल जो भी है वो जिम फ्रीक आदमी। उसे और स्टेरॉइड की भी आदत है। वो अपनी बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे अननेचुरल सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड के यूज करता होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सर निसार की बीवी उमंग का पता चल गया है सर, वो पास के ही गांव में है। सब मेरा पति निसार बहुत शक्की था। उसके रोज रोज के शक से, उसकी मारपीट से तंग आके मैं ये अनजान गाँव आ गई ताकि कोई मेरे तक पहुंच ना सके, और सब खास करके तो वो निसार। जब तुम फार्म हाउस पे थी तो केतन और लीना के अलावा और कौन आता था फार्म हाउस पर? सब मेम साहब के अलावा उनके खास दोस्त आते थे। और कोई नहीं आता था? और हाँ सर, एक बार जब फार्म हाउस पे कोई नहीं था तब एक आदमी आया था। ये फार्म हाउस किसका है? केतन साहब का। उनकी पत्नी का नाम क्या है? लीना मैडम। एज क्या होगी? लेकिन आप कौन है और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी शायद मैं उन्हें जानता हूँ, सो जस्ट कंफर्मिंग। बाय द वे आपका नाम क्या है? आप भी बहुत खूबसूरत हो, तुम फूल की तरह। लेकिन उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा था। जब तुमसे उसने मेमसब के बारे में पूछा तो तुमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी उसे? अब वो इतने प्यार से पूछ रहा था साहब, तो मैं मना नहीं कर पाई। लीना जी, हमने सुना है कि कोई था जो आपसे मिलने के लिए बहुत डेस्परेट था, आपसे जान पहचान बढ़ाने के लिए उसने कोशिश भी की थी। कुछ याद आया? नहीं? कोई बात नहीं, मैं लेडी कांस्टेबल को बोल दूंगा, वो आपकी याद ताजा कर देगी। हाँ थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन याद जरूर आ जाएगा। मैं एक आदमी से मिली थी सर, उसे मैंने फार्म हाउस के बारे में बताया था। अब सुनिए। जी कहिए। क्या ये आपका सेल फोन गिर गया? जी नहीं, मेरा सेल फोन तो मेरे पास है। अच्छा बाय द वे, ये फार्म हाउस आपका है? जी हाँ। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। बिल्कुल आप ही की तरह। वो बाय द वे आई एम सूरज। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं एक दो पल आपके साथ चल सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड कंपनी। उसके बाद हम 2 बार और मिले। कमाल है लीना जी, आप ऐसे किसी भी अजनबी के साथ। एक्चुअली सर, मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी,
और इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वो आदमी बहुत ही इम्प्रेसिव था और किसी से दो पल हंसकर बात करने की खुशी को मैं रेसिस्ट नहीं कर पाई। बट कुछ दिनों बाद हम लोग फार्म हाउस से चले गए थे। मैं अपने काम में बिजी हो गई और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। नंबर है उसका? जी नहीं। चेहरा तो याद होगा। श्रीवास्तव, स्केच आर्टिस्ट को बुला, उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कीजिए। जाइए। सर ये रमन है, वो जंगल वाली लाश के क्राइम स्पॉट के पास इसने किसी को देखा है। साहब उस जंगल के रास्ते पर मैंने एक अमीर आदमी को देखा था साहब। बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि वहाँ तो अक्सर मजदूर आते जाते थे। अब ऐसे रास्ते पर वो आदमी अपनी महंगी कार लाया और चला गया। कुछ समझ में नहीं आया सब। स्केच बनवा सकते हो उसका? श्रीवास्तव, स्केच आर्टिस्ट को बोलो और इसका स्केच बनवा लो। सर आप आइए मेरे साथ। तीनों स्केच तो एक ही आदमी के हैं। ये तो अखिलेश जी। सर आप बैठिए बैठिए बैठिए। यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर चला जाओ। अरे कहाँ ये घास फूस खा रहे हैं आप? अरे हाँ, लॉकडाउन था ना, नॉनवेज मिला नहीं होगा आपको। हाँ सर सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं सर। समझाता हूँ। अखिलेश जी, आपने हमें बताया कि आपने तारा को ऑफिस भेजा था फाइल लाने के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी। पर आपने ये नहीं बताया कि आप गाड़ी सर्विसिंग से वापस लेकर भी आए थे। अखिलेश जी, शर्ली कहाँ है? और उसका बॉयफ्रेंड, मतलब आपका बेटा, वो कहाँ है? बेटा आप नहीं चलेंगे? चलो। सॉरी साहब, मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बेटे को बचाने से अच्छा ये होता कि इसे हमारे पास लेकर आते। ऐसे हैवान को बचाकर तुमने भी बहुत बड़ा जुर्म किया है। साहब मैं शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से उन लोगों की जान वापस नहीं आएगी जिसे आपका बेटा खा चुका है। अब मुंह खोलकर बताइए। बताता हूँ साहब, ये बात सच है कि मैंने उस दिन मेरी कार सर्विसिंग को दी थी और वापस मंगा ली थी। उस दिन विक्रांत मेरी कार ले गया था, ये बात मैंने आपसे छुपाई थी। मगर जब विक्रांत रात को देरी से घर आया और तारा भी फाइल लेकर नहीं आई, तब मुझे लगा कुछ तो गलत है। अखिलेश जी, जो इसने किया है ना, उसे गलती नहीं कहते, हैवानियत कहते हैं। अब तू मुंह खोलेगा? मुझे जिम और बॉडी बिल्डिंग का शौक है और जल्द से जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में मैं ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेने लगा। फिर मुझे इस नशे की आदत पड़ गई सर। प्रोटीन्स के चाहत में मैं कुछ भी खाने लगा, हर तरह का मांस। मुझे किसी ने कहा कि इंसान के मांस पे सबसे ज्यादा ताकत होती है, इसलिए ये सब ढूंढने के लिए मैं बाहर जाने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उस दिन मुझे तारा मिली। अरे तारा, कहाँ जा रही हो? आपके घर जा रही हूँ। ये फाइल आपके पापा ने मंगवाई है। आओ बैठ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके। कम। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, पता नहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसे फार्म हाउस की तरफ ले जाने लगा, लेकिन उसने ऐतराज किया। ये आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं सर? ये रूट गलत है। नहीं, सही रास्ता है। मैं काफी बार इस रास्ते से गया हूँ, डोंट वरी। नहीं सर, देखिए मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं घर खुद चली जाऊंगी। प्लीज आप गाड़ी रोकिए और ये फाइल आप अपने पापा को खुद ही दे दीजिए। हेलो सुरेंद्र, हाँ मैं आ रही हूँ सुरेंद्र।
मैं ये मुन्ना चिकन के सामने हूँ, मेन रोड पे, ये बिलावली तालाब के पास। तुम्हें मेरे मेरे सर पर पागलपन सवार था सर। मुझे कुछ भी करके प्रोटीन्स चाहिए था। इंजेक्शंस की नामौजूदगी में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने तारा को मारकर उसके शरीर के अंगों को खाया। जब मेरी भूख और तलब शांत हुई, तारा की लाश को फार्म हाउस ले गया, क्योंकि मुझे पता था कि फार्म हाउस अब हमेशा खाली रहता है। जब विक्रांत घर पे आया तो मैंने कार में खून देखा। मेरी कार को फिर से वो सर्विसिंग के लिए डाला और वापस भी ले आया। मगर जब मुझे पता चला कि शेरली गायब हुई है, मुझे याद आया कि विक्रांत ने मुझे कहा है कि वो पुनः अपने काम से गई है। मुझे पक्का यकीन था कि विक्रांत ने उसके साथ कुछ न कुछ किया है। मैं उससे प्यार करता था सर, पर उस दिन मुझे उसके शरीर में अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं, इंसान के मांस की खुशबू आ रही थी। विक्रांत, ये कैसे गाड़ी चला रहे थे तुम? तुम ठीक तो हो रहा? विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रांत, तुम्हें क्या हो गया है? विक्रांत, ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हो तुम? कुछ बोलो तो सही, ये क्या कर रहे हो तुम विक्रांत? इंसान नहीं, एक नरभक्षक है, नरभक्षक। जानवर से भी बदतर। पता है, जब जानवर कोई भी नरभक्षक बनता है तो उसके साथ क्या करते हैं? गोली मारते हैं उसे। तुम्हें जानवर कहना जानवरों का अपमान होगा। इंसानों का मांस खाकर ताकतवर बनना इंसानियत का मजाक उड़ाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द फांसी हो जाए, और अखिलेश तुम्हें भी, क्योंकि एक हैवान को बचाने की तुमने पूरी की पूरी कोशिश की है।